अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आ रहे हैं स्पेशल कुछ गेस्ट। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो अच्छा, उनके आने की हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो है वो तैयारियां शुरू कर दी थी। घर के आपको पता है कुछ काम शाम होते हैं ज़रूरी जो कि करने वाले थे। रात में अंबर के निकाह में गई थी, शादी में। आप सबके जो कमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। और जो मेरे साथ व्यूवर्स जो कि न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, उन सबको दिल की गहराइयों से वेलकम 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 मेरे चैनल पे बहुत बहुत। और इसके अलावा जी अच्छा जी, स्वीटी के आने के लिए जो है ना वो आपको पहले तो बड़ी फ़नी सी कुछ बातें भी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि जब मैं निकाह से आई थी, मैं उनको जो है इनवाइट करके आई थी, स्वीटी जी की पूरी फैमिली को, कुकिंग में शबाना को भी बोला था, लेकिन उनके घर के कुछ काम थे, जाहिर सी बात है, वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो चले, इंशाल्लाह मौका मिला ज़िंदगी में कभी फिर तो ज़रूर हम लोग उनको भी दावत में बुलवाएंगे। अच्छा जी, बुलवाएंगे नहीं, बुलाएंगे। तो मैं बात कर रही थी जी, हाँ, स्वीटी जी ने फिर मुझे कहा कि चलो ठीक है, हम नेक्स्ट डे आपको बताते हैं, आप खैर से घर पहुँचें और फिर जाके रेस्ट करें। तो फिर हम आ गए थे घर में। दिन में हम लोग कोई 12 साढ़े 12 बजे तक सोती रही मैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकन हो गई थी। सफ़र जो है आपको पता है कराची से हैदराबाद का बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। और उसके बाद फिर जब मैं घर आई हूँ, सो गई, 12 बजे उठी। फिर शाम के टाइम स्वीटी की कॉल आई कि रात हम 12 बजे हो सकता है निकले। आज जो है मेरे ससुर जी ने दावत की है हमारी, तो हम लोग खाना वाना खाकर तो रात के जो है ना वो 12 बजे तक हम लोग निकलेंगे। तो ठीक है ना, तो तुम वैसे ज़्यादा खाने पीने का इंतज़ाम नहीं करना, क्योंकि हम लोग खाना खा कर आएँगे तो बस चाय वाय पियेंगे, तो फिर उसके बाद बस मैंने कहा कि चलें ठीक है। और फिर रात का टाइम था, मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि अब इस टाइम पे आ रहे हैं तो ऐसा हो तो नहीं सकता ना। आपको पता है पहली दफ़ा आपके घर में कोई आ रहा है और आप कुछ जो है आके इंतज़ाम ना करें। और फिर टाइम भी बन रहा था रात के, अगर वो 12 बजे निकलते थे तो तकरीबन कोई 2 ढाई बजे जो है ना उन्होंने हमारे यहाँ पहुँचना था। तो खैर फिर मैंने जो है ना वो बहुत सोच कर हम लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत जो तैयारियां थी वो रात में ही शुरू कर ली। जैसे बेडशीट्स वगैरह आपको पता ही है, अमूमन कोई भी हमारे घर में आता है तो हमें सबसे पहले यही होता है कि हमारे घर की जितनी भी बेडशीट्स वगैरह हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, घर हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो आप लोग डेली देखते ही हैं मैं घर साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। तो खैर फिर भी वो सब जो करना था हम लोगों ने वो किया। फिर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने कहा कि आसिफ कुछ ऐसा करे, ड्राई फ्रूट्स ले आएँ, कुछ फ्रूट्स ले आएँ और चाय शाय भी बना लेंगे साथ में, बिस्किट लेज़ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि रात का टाइम है। रात का तो अब खाने शाने का टाइम तो होता नहीं है। वो वैसे भी वो लाइव आई थी, आपने देखा होगा कि उनके ससुराल वालों ने उनकी दावत की थी उस दिन। तो मुझे पता था फिर ज़ाहिर खाना तो वो खाएंगे नहीं। तो फिर मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने मंगवा ली थी। कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स थे और लेज़ वेज़ बिस्किट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने मंगवा कर रख ली थी कि चले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है ना वो नाश्ता थोड़ा सा हम अच्छा कर लेंगे, हैवी कर लेंगे। तो फिर जब मुझे रात को 12 साढ़े 12 तकरीबन कोई 1 बजे कॉल आती है, मैं फुल यहाँ पे तैयारियों में लगी हुई हूँ। और मैंने देखे टेबल का जो कवर था वो भी उतार दिया था, क्योंकि बच्चों वाला घर है आपको पता है। बच्चे जो हैं वो डेली बैठ कर खाते पीते पढ़ते लिखते सब इसी पे हैं, तो वो चेयर्स गंदी कर देते हैं, टेबल पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कवर करके रखा हुआ था। और आज जब मैं खोल रही हूँ तो बिल्कुल एकदम नया लग रहा है। और ये वाला जो सूट है ये सिलकर आ गया था। और मैंने टेलर से जितने सूट सिलाई करवाए हैं वो सब की एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है भाई ने इस दफ़ा बनाए हैं, तो वो मैं सब शेयर करूँगी। तो मैं बता रही थी कि रात को फिर साढ़े 12 1 बजे ये देखे मैंने ना फुल नहा कर रात के टाइम पे मैं तैयार हुई, सारे घर वर सेट करके हर चीज़ करके। और कॉल आती है कि नौरीन हम सुबह जो है वो यहाँ से 5 बजे निकलेंगे और 6-7 बजे तुम्हारे पास पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो टेबल वेबल लगा कर गिलास वगैरह रख दिया था मैंने, और कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई, कुछ लेज़ बिस्किट वगैरह जो किचन में रख दिए थे कि चाय के साथ मैं ले आऊँगी। और मैं भी तैयार होकर रेडी होकर बैठी हुई थी, इंतज़ार कर करके मैंने फिर पूछा। तो फिर खैर उनकी जब कॉल आई तो पता चला कि वो रात को नहीं आ रहे हैं, वो सुबह निकलेंगे 5 बजे और तकरीबन 6-7 बजे जो है वो हमारे पास पहुँच जाएंगे। 7 साढ़े 7 बजे उन्होंने पहुंचना था। तो फिर खैर हम लोग रिलैक्स होकर जो है वो थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए हम लोग फिर सो गए। फिर मेरी टेंशन भी थी कि उन्होंने आना है, तो मेरी आँख खुल गई तकरीबन कोई 6 बजे के करीब। तो मैंने फिर उनको मैसेज करके पूछा कि आप लोग निकल आए हो या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ हम निकल आए हैं। फिर मैं जल्दी से उठकर बच्चों के लिए पहले तो जो नमाज़ वगैरह पढ़ी बच्चों के लिए, उनको स्कूल भेजा तैयार करके, और जो भी घर के थोड़े बहुत काम थे बिस्तर बिस्तर समेटे, ये वो तैयारियों में लग गए। हस्बैंड को मैंने उठाया कि उन्होंने आना है तो नाश्ते का क्या करना है। उन्होंने कहा कि वो आ जाए, नाश्ता वो जब आके फ्रेश होंगे तो हम सारा जो है ना वो रेडीमेड ही होटल से कर लेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ये भी चलो टेंशन मेरी थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, फिर मुझे कॉल आती है तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब भी, कहीं ना 9 बजे के करीब मुझे कॉल आई कि नौरीन हम यहाँ से सीधा CVO जा रहे हैं
और सीवियों से जो है ना वो फिर आपकी तरफ आएंगे। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। मैंने कहा शुक्र है कि अल्लाह की तरफ से ना तो मैंने रात में कुछ खाना नहीं बनाया, ना मैंने सुबह में कुछ नाश्ते में कुछ ऐसा स्पेशल किया जो कि मुझे होता कि यार अब ये चीज़ें रेडी हैं तो अब क्या करें। तो खैर फिर सीवियों से ये भी एक बहुत अच्छा उनका जो था ना कि यहाँ से वो सीधा सीवियों की तरफ चले गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है दिन में। फिर अगर वो एक दफ़ा घर आ जाते ना तो फिर उनसे वापस निकला ना जाता सीवियों के लिए। तो खैर वो फिर सीधा सीवियों चले गए। फिर वहाँ से वो घर आए, तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का टाइम था। उस टाइम तक मैंने जो है वो खीर भी बना कर रख ली और मुझे वो टाइम मिल गया कि चलो मैं कुछ जो है वो काम कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ। बर्तन जो डिवाइडर से निकाल कर वॉश करने थे वो भी कर लिए। बच्चों का रूम भी सेट हो गया था। बेडशीट वगैरह जो है वो मैंने चेंज कर दिए। ये जो ब्लू वाली बेडशीट है ये मैं लेकर आई थी गुल अहमद वालों से, और बाकी ये टॉवल भी मैंने निकाल कर रख दिया यहाँ पे न्यू वाला, और बाकी सारा रूम जो है वो भी डन था। ये ड्राई फ्रूट जो है अभी इनको मैं रात को तो मैंने नहीं निकाले थे, उनके थैली में रख दिए थे। अभी जो है वो मैंने निकाल कर रख दिया। यहाँ पे बिस्किट लेस वे सब जो है वो मैंने डब्बों में ही, मैंने बोला कि मैं स्वीटी को दिखाऊंगी कि मैं रात से इंतज़ार कर रही हूँ और 1 बज गया अभी तक तुम लोग नहीं आए हो, वो भी अगले दिन का। तो खैर बस अभी जो है उनका कंफर्म हो गया कि वो लोग आ रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर से जो है वो मैं तैयार हुई, फिर से मैंने कपड़े तो वही पहने हुए थे, फिर मैंने हल्का हल्का सा जो है वो लिप कलर लगा लिया, लिप टिंट ही लगाया था बस, और जो बाल हैं वो मैंने थोड़े से बना लिए थे। तो ये इसका जो दुपट्टा है ये बहुत ही खूबसूरत है। लाइमलाइट का ये जो मैंने सूट पहना हुआ है तो बहुत ही प्यारा जो है वो स्टिच भी हुआ हुआ है और कलर भी बहुत ही नाइस लग रहा था। तो खैर चलिए अभी चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे बस मैं आपको हेलो हाय कर लूँ, तो देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। तो चले चलते हैं अब किचन में। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कौरमा। पूरी फुल रेसिपी मैं किसी चीज़ की भी नहीं देने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो इसलिए जो है ना फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कौरमा जो है वो बना रही हूँ। बस उसके लिए मैं दही में जो है कौरमा मसाला डाल के थोड़े से मसाले ऊपर से एक्स्ट्रा डालकर वो मैं डाल दूँगी। खीर हमारी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैं कुछ चांदी वर्क है जो कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर लगा लूँ, ताकि जो मेरी खीर है वो और भी ज़्यादा मज़े की और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो हमारे मेहमान जो है वो घर में आ गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और एक एक दो दो करके और कुछ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जब ऊपर आ रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा था कि हम रात के जागे में फुल, मतलब कि जाहिर सी बात है रात के वो लोग पहले दावत में चले गए, फिर इधर उधर फिर निकल आए, सफ़र पे निकल आए, फिर सीवियो चले गए और घर आते आते तकरीबन उनको 1:30-1:45 का टाइम हो गया था। तो फिर उनको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और बस वो आए, हल्का फुल्का फ्रेश हुए, चाय के कप लिए और फिर वो सब जो हैं वो सो गए थे। तो फिर उसके बाद जब शाम को उठेंगे फिर उसके बाद ही जो आगे का व्लॉग है। अभी उन्होंने खाना वाना भी कुछ नहीं खाया, नाश्ता वो बाहर से कर आ गए थे, तो बस चाय पिए और अभी वो सो गए हैं। तो बस अभी इरमिश कह रही थी कि आप ही मैं जल्दी से जो है वो बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ जो हुए हैं। तो फिर साथ साथ इरमिश बर्तन भी धोती जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि काम आपको पता ही है जब कोई आता है घर में बढ़ जाते हैं। तो वो कह रही थी कि अभी मैं व्लॉग भी साथ साथ बनाऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम व्लॉग बना लो, तो मेहमानों का व्लॉग ना बनाओ, इधर का व्लॉग बना लो। तो बस फिर वो मेहमान जब सो रहे थे तो मैंने सोचा कि अब बाकी का जो थोड़ा बहुत खाना था मुझे बनाना था वो भी मैं साथ साथ बना लेती हूँ। तो उनके उठने तक सब चीज़ें जब रेडी होंगी तो फिर हमें आसानी होगी, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैकरोनी जो है वो बना रही थी, साथ में बिरयानी हम लोगों ने मंगवा ली थी, क्योंकि घर में माशाल्लाह से वो पूरी फैमिली थी। तो आपको पता है फिर घर में इतनी ज़्यादा बिरयानी जो है वो अक्सर ठीक नहीं बनती है। कौरमा वगैरह भी बना लिया था मैंने। वैसे तो जो मेन्यू हम लोगों ने सोचा था तो उस मुताबिक सारा जो है वो चीज़ें हुई नहीं थी। तो जो चीज़ें बनी थी जिसमें बिरयानी मंगवा ली थी, कौरमा था, नान, ताफ्तान वगैरह, मैकरोनी थी और रशियन सैलेड था और उसके अलावा खीर थी और शामी कबाब का जो सारा मिक्सचर है वो मैंने बना कर रखा हुआ था। तो वो जहन से ही निकल गया कि शामी कबाब भी बनाने वाले थे, वो पड़े हुए थे। वो फिर मुझे अब इतना टाइम नहीं था तो कि वो भी मैं अभी बनाती, फिर उसका सारा पेस्ट बनाती, फिर उसको जो है उसके कबाब बनाती। तो फिर उसके बाद टाइम जो है वो मज़ीद लग जाता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चना चाट भी बनाई थी। सच मैंने वो पूरा डिटेल से जो है वो मैं सारा मेन्यू नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मैं किचन में खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे व्लॉग आई थिंक कभी इरमिश बना रही थी, कभी जो है वो आसिफ बना रहे थे। तो फिर इसलिए उन्होंने प्रॉपर जो डिशेस थी वो सारी नहीं दिखाई हैं उन्होंने। तो चले खैर कोई बात नहीं, खाना जो था वो मैंने मेहमानों के लिए बनाया था, बड़े दिल से बनाया था। तो अल्लाह का शुक्र है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ख़ास तौर पर जो स्वीटी के मामा और पापा हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खाने की तारीफ़ की, उनकी खाला ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इसके साथ साथ जो आसिफ के हाथ की बनी हुई चाय थी ना वो भी बहुत ज़्यादा पसंद की थी। अच्छा, खाना खाने के बाद हम इकट्ठे होकर सारे अंदर बैठ गए थे। तो
तो इरमिश ने एक दफ़ा फिर से मेरा मोबाइल उठाया और आकर किचन में बर्तन धोने लग गई। तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अल्लाह तुम बर्तन ही दिखाती जाओगी या कुछ और भी दिखाओगी। तो खैर इरमिश जो है वो अपने काम असल में दिखाना चाह रही थी कि मैं अपने काम यहाँ पे कर रही हूँ, तो इसलिए वो मेरा मोबाइल उठाकर लाकर जो है वो किचन में लग जाती थी। तो इसलिए मैंने उसके ये जो क्लिप हैं डिलीट तो नहीं किए, लेकिन मैंने उसको फास्ट करके यहाँ पर लगा दिया ताकि आप लोग भी जो है ना वो देख लें कि इरमिश ने व्लॉग जो बनाया था। अदरवाइज़ व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो खैर फिर हम शाम का खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठे, तो फिर चाय पीने लगे थे। तो फिर उससे पहले जो है मेरे ससुर जी भी ऊपर आकर मिल के आए थे नीचे मेहमानों को, और मेरी सास भी आई थी। फिर मैंने कहा कि चलो नीचे लेकर चलती हूँ, आपको मिलवा कर लाती हूँ अपनी सारी फैमिली से। तो उन्होंने कहा कि चले, जो स्वीटी की हाल है तो वो तो इतनी सीढ़ियाँ उतर चढ़ नहीं सकती थी, उनको ज़रा थोड़ा सा सांस का मसला है। तो फिर स्वीटी की मामा और स्वीटी और मैं हम आए हुए थे नीचे, और जो दुल्हा भाई हैं वो गए हुए थे, गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना था शायद उन्होंने, वो आसिफ के साथ गए थे। अभी थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा फिर नीचे आकर मेरे ससुर से जब वो मिले, आपस में बातचीत की उन्होंने। तो मतलब कि अच्छी जो है वो माशाल्लाह से सारी जो गैदरिंग थी वो हमारी हो गई थी। बस एक रात के लिए ये लोग आए थे, जैसे दिन में आए और सोए और रात को उठे, खाना वाना खाया, तो फिर इन्होंने वापस भी निकलना था। अच्छा जी, यहाँ पे दुल्हा भाई जो है वो आ गए थे, आसिफ भी आ गए थे, गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करवा कर। तो अभी वो कुछ मैसेज मेरा ख्याल में देना चाहते हैं, तो वो सुन लें। वीडियो में डाल देना, लोग समझेंगे कि शायद दूल्हे ने 3 दिन से कपड़े पहने हैं। कल रात को पहने, पहले मीना की लाइव में पता है, फिर ससुराल जाके अब सोया उठा हूँ। लोग कहेंगे गंदा नहाता नहीं। तो सुना आपने, दुल्हा भाई कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि जाहिर सी बात है भाई, अब वो जीजा जी हैं, इतने सारे लोगों के, इतने सारे जो व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि भी मैं इतने सारे व्लॉग्स में आ गया हूँ, तो ऐसा ना हो कि लोग समझे कि मैं एक ही सूट में आया हूँ। तो फिर हम नीचे आए थे, तो चाय वाय खाना से जो है वो हम लोगों ने मना कर दिया था। अब्बू कहे थे कि चाय शाय बना लेते हैं, साथ में कुछ मंगवा लेते हैं। तो फिर इन्होंने जब मना किया तो अब्बू जाकर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, निमको वगैरह, पानी की बोटल्स ले आए थे कि अगर आप लोग नहीं खाना वाना खा रहे तो चलो ये सफ़र में जाते हुए आप लोग साथ ले जाइएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो आओ, आपको शॉप पे लेकर जाती हूँ नीचे, जो हमारी अपनी शॉप है, और वहाँ पे चलकर देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन काफ़ी घूमने के बाद जो है उन्होंने कुछ नहीं लिया था। तो मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि चलें, छोटी वो जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ले लें, रास्ते में जो है बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको पता है कि वो फिर काम आती हैं। तो फिर यहाँ से ये ले लिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नौरीन जो है वो इन्हीं चीज़ों में पूरा करेगी या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देगी। तो जो गिफ्ट दिया है वो तो आप लोग शायद जो स्वीटी जी है उनके चैनल पे ही देखेंगे, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं उस कि जो है वो मतलब कि व्लॉग में लेकर आऊँ। बाकी जो है टाइम भी नहीं मिला था इतना ज़्यादा, तो इसलिए जो है वो मैं नहीं कर पाई थी। और स्वीटी का जो था ना, उनका यही था कि यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह में जो है वो रहेंगे, या फिर जो भी रेस्ट वगैरह करनी थी, उनको कराची भी आना था, सीवीओ भी देखना था, और उनको ये था कि हम लोग जो है वो प्रॉपर जो कि 4-5 घंटों की नींद ले लें, ताकि ड्राइव करके इतना दूर जाना है तो हमारी नींद जो है वो पूरी हो जाए। तो लेकिन फिर मैंने कहा था कि नहीं, आपने गेस्ट हाउस या इधर उधर नहीं जाना, आपने सीधा मेरी तरफ ही आना, यहाँ पर रुकें और जो है आप रेस्ट करके। तो फिर जैसे मेरा तो यही था कि इनको शायद 1-2 दिन यहाँ पर रुकेंगे ये लोग, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ये लोग रुके और फिर वापस भी चले गए। पता ही नहीं चला कि ये टाइम जो है वो कैसे गुजर गया था। और हमारा तो यही था कि मतलब कि अभी बस क्या बताऊँ, बस बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सारा टाइम गुजर गया था, और खाना पीना हुआ, रेस्ट की, और उसके बाद बस निकल गए थे। और जो कुछ खाना था वो मैंने साथ भी पैक करके दे दिया था, कि क्योंकि सुबह का टाइम है, निकलेंगे, इनको 1-2 घंटे बाद शायद में भी भूख भी लग जाए। और फिर मैंने कुछ जो थोड़ा चीज़ें थी वो पैक करके दे दी, ताकि रास्ते में जो है इनको अगर भूख लगती है तो वो किसी भी रेस्टोरेंट से गर्म करवा कर वो खा सकते हैं। क्या ये हनी का है शायद? हाँ जी, क्या ये? तुमने इतने अच्छा व्लॉग बनाया है। नहीं ये भी पकड़ो। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। इतना काम किया है, इसने सुबह से लगी हुई है। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी है। हाँ। इसने सारा काम किया है, मैं देख रही हूँ, मैंने देखा है। जूतियाँ लाइन में लगाई हैं, इसने बर्तन धोए हैं, पूरा किचन साफ कर दिया उसने सब। भाई आप लोग नीचे थे पूरी। ये जब आई थी ना यहाँ छोटी थी, इसको नौरीन ने चलो नौरीन ने इसको ट्रेन किया था। अच्छा लगा।
ये फिर गिरोगी यहाँ से आप। अगर चार्जर पड़ा गाड़ी में सारे रास्ते इतनी खामोशी से। मेरी एक माँ है। क्या है? माँ। हनी वो सामान कहाँ रखा है? मार्ट ड्राई फ्रूट और वो वाला। मेरे पास पानी की बोतल मेरे पास है। हाँ और बस वो जो बॉटल वाला था जिसमें नींबू थी और वो नहीं पता वो और थोड़े से मैं सीधा 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 अब यहाँ से थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। यूटर चल जाएंगे। ओके जी ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने के लिए। टीचर तो चले जी, ये भी निकल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंचाए। और मैं भी आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आप सबको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो मेरे व्लॉग को जो है वो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। सी यू।